वेलकम टू उर्दू फैक्ट डायरी। आज हम आपको ले जाने वाले हैं दुनिया के उन खतरनाक तरीन सियाहती मकामात पर जिन्हें देखकर अगर आपकी सांस रुक न गई तो थोड़ी देर के लिए आपके दिल की धड़कन तेज जरूर हो जाएगी। नंबर 1 पर है चिली का आतिशफिशा पहाड़ विलारिका। प्यारे नाज़रीन, आपने बंचिंग जंपिंग तो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो अब देख लीजिए। बंचिंग जंपिंग में किसी को एक रस्सी से बांधकर किसी ऊंची जगह से धक्का दे दिया जाता है ताकि वो मौत, जिंदगी और डर के दरमियान गुजरते लम्हात का मजा ले सके। मगर चिली में होने वाली इस बंचिंग जंपिंग में सयाह को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर इस आग उगलते आतिशफिशा के ऐन ऊपर लाकर इसे इसके अंदर धक्का दे दिया जाता है ताकि वो लावा उगलते आतिशफिशा को करीब से देखकर अपनी जिंदगी ही में देख ले कि जहन्नुम कैसा हो सकता है। मगर लोग आग उगलते इस आतिशफिशा के नज़ारे को करीब से देखकर भी इसे महज एक खेल ही समझते हैं। अल्लाह ने कुरान में सच ही कहा है, बेशक इंसान खसारे में है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, यानी जन्नत की सीढ़ियाँ, जिन्हें अंग्रेजी में स्टेयर वे टू हेवन कहा जाता है। हवाई में वाक़ इन सीढ़ियों को ये नाम उनकी बुलंदी की वजह से दिया गया है, जो नीचे से देखकर यूं लगता है कि इनका दूसरा सिरा कहीं आसमान में है। ये सीढ़ियाँ सतह समंदर से 2900 मीटर बुलंद हैं और दुनिया भर के सयाहों के लिए इन पर चढ़ने का ख्याल गहरी कशिश रखता है। इन सीढ़ियों की तादाद 3922 है। इनको 1942 में बनाया गया था। इन्हें खतरनाक समझते हुए 1987 में इन पर चढ़ना गैर कानूनी करार दे दिया गया था, मगर इसके बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए हर साल हवाई का रुख करती है। इन सीढ़ियों को जो चीज सबसे खतरनाक बनाती है वो है बुलंदी पर इन सीढ़ियों के इख्तिताम पर लगा हुआ झूला, जिस पर झूलने से रोकने के लिए इंतजामिया का कोई फर्द मौजूद नहीं होता और लोग मौत के इस झूले को झूलने से बाज नहीं आते। अब तक कई सयाह इस झूले से गिरकर हलाक हो चुके हैं। गैब ब्रिज ऑफ चाइना, इसे मौत का पुल भी कहते हैं। जी हाँ, इस मौत के पुल पर चलकर लोग अपने खौफ को शिकस्त देने की कोशिश करते हैं, मगर एक गहरे खौफ के पहरे में। इस पुल की ऊंचाई 200 मीटर है। लोग इस पुल पर सेफ्टी बेल्ट के साथ चलते हैं, मगर इसके बावजूद इस पुल से गिर जाना एक आम बात है। सेफ्टी बेल्ट के बायस जान तो बच जाती है, लेकिन चोट का दर्द तो आपको सहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल या जूता गिर जाए तो फिर इसका मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। नंबर 4 पर है व्हाइट लाइन सेडोना साइकिलिंग। है तो ये साइकिलिंग, मगर ये आम साइकिलिंग नहीं जो आप अक्सर करते हैं। ये साइकिलिंग खतरनाक पहाड़ों पर की जाती है, जिनकी सतह सपाट और इंतहाई फिसलन वाली होती है। यहाँ से गिरना मौत की खाई में गिरना है, जहाँ से वापसी बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। मगर इसके बावजूद दुनिया भर से हर साल खतरों के सैकड़ों खिलाड़ी अमेरिकी रियासत एरिज़ोना के व्हाइट लाइन सेडोना पहाड़ पर मौत का ये खेल खेलने आते हैं, जहां वो अपना हुनर और जिगर दोनों आजमाते हैं। नंबर 5 पर है ट्रोल टंगा। ये नॉर्वे में सयाहों के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश मकाम समझा जाता है, जहां लोग अपनी जिंदगी ही में मौत को करीब से देखने की मुहिम जोई करते हैं। ट्रोल टंगा सतह जमीन से 800 मीटर बुलंद एक छज्जे नुमा जगह है। यहाँ पहुँचने के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं। लोग ट्रोल टंगा के छज्जे के किनारे पर बैठकर नारे मारते हैं, शोर मचाते हैं और अपनी वीडियो और तस्वीरें बनाकर अपने जानने वालों को शेयर करके ये बताते हैं कि वो मौत की आंखों में आंखें डालने का हौसला रखते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि यहाँ कोई हिफाजती जंगला नहीं। इसके छज्जे का पतला सा किनारा टूटने का डर हर वक्त मौजूद रहता है और यहाँ एक ऑस्ट्रेलियाई सयाह की मौत भी हो चुकी है। ये अलग बात है कि यहाँ से नजर आने वाला मंजर इंतहाई दिलकश होता है।
अब छठे नंबर पर जिक्र करते हैं क्लिफ कैंपिंग का। प्यारे देखने वालों, अगर आपको कहा जाए कि हजारों फीट ऊंचे एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ना है जिसकी उठान बिल्कुल सीधी हो, यानी तीर की तरह, और फिर आपको आधे रास्ते पर पहुंचकर यहां से जमीन से कई हजार फुट ऊपर कैंप लगाकर रात गुजारनी है, तो शायद आप इनकार कर दें। मगर दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनके लिए ये करना उनका ख्वाब है, जिसे वो पूरा भी करते हैं। कैलिफोर्निया का नेशनल पार्क ऐसे ही लोगों के लिए ख्वाबों की सरजमीन है, जहां वो हजारों फुट बुलंदी पर लटके हुए कैंप में न सिर्फ आराम करते हैं बल्कि रात भी गुजारते हैं। कैलिफोर्निया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कोलोराडो, जर्मनी और पेरू में भी मुहिम जोई के मतलाशी क्लिफ कैंपिंग के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ भी पहाड़ों के ऐसे सिलसिले पाए जाते हैं जिनकी उठान बिल्कुल सीधी है। क्लिफ कैंपिंग के बाइस हर साल सैकड़ों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, मगर क्लिफ कैंपिंग का जुनून रखने वाले फिर भी इस मुहिम जोई से बाज नहीं आते। अब जिक्र करते हैं राफिंग द कोलोराडो रिवर का, जो है 7वें नंबर पर। ये मुहिम जोई दरअसल कुदरत को चैलेंज देने जैसा है। यहाँ हर वक्त पत्थरों पर अपना सर पटकती पागल लहरों का राज रहता है, जो अपने सीने पर कोई जिंदा वजूद, बिलखुसूस हजरत इंसान को कबूल करने के लिए तो कभी आमादा नजर नहीं आती। मगर इन लहरों के साथ मौत का खेल खेलने के लिए हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं और बिखरी हुई लहरों के सीने पर बैठकर अपने अशरफुल मखलूकात होने का ऐलान करते हैं। अब तक इस मुहिम जोई में 300 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगियां हार बैठे हैं, मगर दरियाए कोलोराडो की बेकाबू लहरों से जंग ताहाल जारी है। नंबर 8 पर है आपका और हमारा सबका जाना माना दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई ही इस पहाड़ का सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसे कबूल करके हर साल दुनिया से हजारों लोग इसकी तरफ रुख करते हैं। माउंट एवरेस्ट का खुद को फतह करने के लिए दिया जाने वाला चैलेंज इस कदर पुरकशिश है कि बर्फानी तूफान, सर्द हवाएं, लैंड स्लाइडिंग, ऊंचाई से किसी गहरी खाई में गिरकर मर जाने और ज़लज़लों का खौफ भी लोगों को यहाँ आने से नहीं रोक सकता। अब तक इस पहाड़ की चोटी को सर करने की ख्वाहिश करने वाले 300 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगियों की बाजी हार चुके हैं, लेकिन इनमें वो लोग शामिल नहीं हैं जिनका जस्ते खाकी आज तक इनके घर वालों को मिला ही नहीं और वो माउंट एवरेस्ट की बर्फपोश वादियों में कहीं सो रहे हैं। इसके बावजूद इस पहाड़ की चोटी को फतह करने की ख्वाहिश रखने वालों की तादाद में कभी कमी नहीं आई है। माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने की ख्वाहिश रखने वाले याद रखें, इसकी चोटी तक पहुंचने से ज्यादा चोटी से नीचे आना ज्यादा खतरनाक समझा जाता है।